लखनऊ में न्यायिक सेवा संघ का 42वां वार्षिक अधिवेशन, सीएम योगी ने की शिरकत, कहा हर जिला जज के लिए लगेगा एसी। कौशांबी के महेवा घाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 809 पेटियों में 17,292 बोतल अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक पकड़ी और कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन एक्शन मोड में, फिर से होगी श्रावस्ती के 30 सील मदरसों की जांच और 38 बिंदुओं पर कड़ी पड़ताल करेगी 44 टीमें। मथुरा में जिस्म फरोशी के अड्डों पर पुलिस का छापा, 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां रंगे हाथों गिरफ्तार और भारी मात्रा में अश्लील सामग्री भी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच परिसर में न्यायिक सेवा संघ के 42वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर जिला जज के लिए एसी लगाया जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार मदद करेगी। न्यायिक कार्य करने वालों के सरकार कॉपर्स फंड भी लगाएगी और न्यायिक कार्यों में लगी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी सरकार लाएगी। और साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और हमारे प्रदेश में यह स्थित है और प्रदेश के न्यायिक प्रणाली का नेतृत्व माननीय मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश गण कर रहे हैं। और ये न केवल हमारे लिए सम्मान का विषय है बल्कि प्रदेश की न्याय प्रणाली को मजबूत करने का आधार भी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच परिसर में आयोजन हुआ। रीति नीति के अनुसार दीप प्रज्वलित कर सीएम योगी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। न्यायिक सेवा संघ का 42वां वार्षिक अधिवेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि अब हर जिला जज के लिए एसी लगाया जाएगा। न्यायिक कार्य करने वालों के लिए सरकार कॉपर्स फंड भी लेकर के आएगी। शासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत 1 वर्ष में, यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे। मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 अलग अलग जगहों से 1 दर्जन से अधिक युवक और युवतियों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस ने दोनों जगह से भारी मात्रा में अश्लील सामग्री को भी बरामद किया। कार्रवाई कृष्णानगर चौकी क्षेत्र में की गई और फिलहाल पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बेहद ही गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। तो 1 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कृष्णानगर में जिस्म फरोशी के अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा और यहां से 1 दर्जन से अधिक युवक और युवतियां जिनको रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में अश्लील सामग्री को भी पुलिस ने बरामद किया और पुलिस अब बेहद ही बारीकी के साथ में इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और एक-एक युवक और युवती से पूछताछ भी कर रही है पुलिस।
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के निर्देश पर भारी पुलिस बल के साथ में जैतरा कस्बे में पैदल गश्त की गई और पुलिस ने आमजन से बातचीत कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी दिया। तो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अब पुलिस का मेन फोकस है, क्योंकि त्योहारों का समय अब आने वाला है, इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है ताकि आमजन को भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और आमजन से भी पुलिस ने यही अपील की है कि जितना हो सके उतना आप पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि यदि आप पुलिस का सहयोग करेंगे तो पुलिस आपका सहयोग करेगी और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। श्रावस्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद में प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है और जिले के 30 सील्ड मदरसों की अब फ्री में जांच होगी और इसके लिए प्रशासन ने 44 टीमें बनाई है जो कि 38 बिंदुओं पर सख्ती के साथ में जांच करेगी और फोकस मान्यता, भवन की मजबूती, छात्रों की संख्या, वित्तीय स्रोत और प्रबंधन समिति पर रहेगा। साथ ही सुरक्षा मानकों और शिक्षा स्तर की भी गहन पड़ताल होगी और जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर कोई कमी मिली तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कमी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये कहा गया है कि यदि कमी मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और हाईकोर्ट के आदेश पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। 30 सील मदरसों की एक बार फिर से जांच की जाएंगी और 38 बिंदुओं पर कड़ी जांच 44 टीमें करने वाली है। 44 टीमों का गठन किया गया है। 44 टीमें जो हैं वो जांच पड़ताल करेगी और देखिए ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई कमी मिलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद में प्रशासन अब पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के सख्त नजर आ रहा है। हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक रिटायर्ड फौजी पिता की बेटे ने गोली मार करके हत्या कर दी और जानकारी के अनुसार अजीत नामक हिस्ट्री शीटर शराब के नशे में अपने पिता राम मेहर के साथ में जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा कर रहा था और अचानक अजीत ने पिता को गोली मार दी और फरार हो गया। राम मेहर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनीत भटनागर, सीओ जितेंद्र शर्मा, थाने की फोर्स व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अजीत की तलाश शुरू कर दी। तो शराब के नशे में एक बेटे ने अपने ही पिता पर गोली चला दी। जमीनी विवाद को लेकर के पहले एक बेटे ने अपने ही बाप से झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद में शराब के नशे में धुत उस बेटे ने अपने ही बाप पर गोली चला दी। हालांकि बाद में परिवार के लोग अस्पताल लेकर के गए, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और बेटे ने रिटायर्ड फौजी पिता की गोली मार करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस की टीमें अजीत की तलाश कर रही है। का नूरपुर गांव है, वहां पे राम मेहर नाम के एक व्यक्ति हैं, लगभग 82 वर्ष। आज घर में ही उनमें और उनके बेटे अजीत में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। जानकारी हुई है कि उस विवाद के बाद में अजीत ने ही उनको एक तमंचे से या किसी ऐसे आग्नेयास्त्र से गोली मार दी। 2 गोलियां उनके लगा होना जानकारी हुई। पुलिस ने तुरंत ही उनको चिकित्सा के लिए भिजवाया, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई है। हमारी फील्ड यूनिट जो वैज्ञानिक दल है वो यहाँ पे आया है। सीओ साहब और मैं, हम लोग सब आकर के मौके का मुआयना किया है, इनके परिवार से बातचीत करी है। पिता और पुत्र के बीच में जो विवाद हुआ किसी बात को जमीन के बोने को लेकर, उसी कारण ये जो है घटना होना अभी तक जानकारी में आया है। विवेचना से और सारी बातें। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय भारद्वाज ने भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह पर नवल विहार पार्क में कथित अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है और अपने पैतृक गांव भूतगढ़ी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भारद्वाज ने कहा कि विधायक ने पार्क में
अपना कार्यालय बना रखा है, जिससे कि आम लोगों को पार्क में घूमने, खुली हवा में सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शिकायत भेजी जा चुकी है और उम्मीद है कि पार्क जल्द ही कब्जा मुक्त होगा। और भारद्वाज ने कहा कि यदि पार्क में कार्यालय चलाने की कोई अनुमति पत्र है तो इसे सार्वजनिक किया जाए, नहीं तो विकास प्राधिकरण और तहसील प्रशासन जनहित में अवैध कब्जा हटाए। उन्होंने मीडिया से भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग की अपील की और स्पष्ट किया कि कानून और संविधान से शासन चलता है। के लिए यही संदेश है कि एकजुट रहें और एकता में शक्ति है। आवाज दो, हम एक हैं। और अब मैंने पहले ही बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो किसान और मजदूर वर्ग है, ये एकजुटता के कारण ही आज सुरक्षित है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये दबंग विधायक अब तक आपको जेल भेज देती। के लिए यही संदेश है कि एकजुट रहें और एकता में शक्ति है। आवाज दो, हम एक हैं। और अब मैंने पहले ही बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो किसान और मजदूर वर्ग है, ये एकजुटता के कारण ही आज सुरक्षित है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये दबंग विधायक अब तक आपको जेल भेज देती। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव ढाकर में बच्चों के विवाद के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर के लाठी, डंडे और चाकू भी चले। और इस लड़ाई में 18 वर्षीय दिलशान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए और घायलों में से 3 को गंभीर हालत में उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि विवाद खेलते समय बच्चों में कहासुनी से शुरू हुआ था और घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 10 लोगों को हिरासत में लिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे की जांच पड़ताल कर रही है। बाईस अगस्त को शाम लगभग 8:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खुर्जा क्षेत्र के ग्राम ढाकर में बच्चों के विवाद में एक झगड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो वहां आबिद पक्ष और हजरत पक्ष के बीच में बच्चों के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें आबिद पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा उपचार हेतु CSC जटिया एवं कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। दौरान उपचार आबिद पक्ष के एक युवक की मृत्यु हो गई है। हजरत पक्ष के आरोपी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चों में कैंसर हो रही। मैं भी घर में से निकल गया खाना खा कर, तो मैं यूँ कह रहा, मैं इनकी लड़क रहे ना, चलो छोड़ो बालकन की बात। अब ऐसी पता नहीं कि एक हाथ लगाए बैठे हैं, किसी पे पिस्टल और किसी पे बंदूक, फरसा, वो फरसा ना, वो पड़कता सा पहाड़ी सी, और चाकू, मेरे भी चाकू मार दिया इतनी देर में, और 6 लोग घायल हुए। कौशाम्बी जिले की महेवा घाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से झारखंड जा रही अवैध शराब से भरी ट्रक को पकड़ा है और तलाशी के दौरान ट्रक से 809 पेटियों से भरी हुई 17,292 बोतल अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। और पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि शराब एक बड़े नेटवर्क के जरिए सप्लाई की जा रही थी और जिसे पकड़ करके बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। मुरादाबाद में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बैंड बाजा पार्टियों के नाम रखे जाने पर संत समाज ने कड़ा विरोध जताया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलहारी महाराज ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी असली पहचान छुपा करके नाम बदल करके व्यापार करते हैं और हिंदुओं के त्योहार व देवी देवताओं से नफरत करने के बावजूद व्यापार के लिए उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की और वहीं महंत रामदास महाराज ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि पहचान छुपाकर इस तरह का व्यापार
लव जिहाद जैसी घटनाओं को जन्म देता है और साधु संतों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की भी अपील की है। साधु संतों ने यही कहा कि इससे आमजन का नुकसान है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी पहचान को छुपा करके व्यापार करते हैं। इससे हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत होता है, क्योंकि ऐसे लोग हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं के त्योहार को नहीं मानते हैं। बैंड बाजों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखकर बैंड पार्टियां चलाई जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। ये लोग नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, भेष बदलकर हिंदू देवी देवताओं का नाम रखकर व्यापार करते हैं और हिंदुओं को ही काफिर समझते हैं। ये लोग होटल पर नाम बदलते हैं, अपने ढाबा पर नाम बदलते हैं और हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर व्यापार करते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इनको हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं से नफरत है, हमारे हिंदुओं के त्यौहार से नफरत है, हमारे हिंदुओं के काफिर कहते हैं, तो हिंदुओं के व्यापार में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? तो ऐसे लोगों पर जो पहचान छुपाकर व्यापार करते हैं, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अलीगढ़ जिले का नाम बदल करके हरिगढ़ कस्बे को लेकर के अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष और अलीगढ़ मेयर की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र एक भेजा गया है और इस पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदू गौरव दिवस के मौके पर जल्द नाम बदलने की बात कही और इस घोषणा के बाद में अलीगढ़ की जनता में खुशी भी देखने को मिली और जनता ने मीडिया से अपनी राय साझा करते हुए कहा कि मुगल शासन के दौरान रखा गया अलीगढ़ नाम के बदले हरिगढ़ हो तो सही रहेगा, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि अलीगढ़ नाम ही रखा जाए, क्योंकि नाम बदलने से जिले की पहचान प्रभावित हो सकती है और इस मुद्दे पर जनता में मतभेद है और विकास के नाम पर नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर के चर्चा जो है वो जनता में चल रही है। जनता भी दो पक्षों में बंट गई है। एक पक्ष का कहना है कि नाम बदलना सही है, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि इससे जिला प्रभावित होगा, नाम नहीं बदलना चाहिए। सरकार अभी तक नाम बदलने का काम कर रही है। 8 साल हो गई, जनता को उपेक्षा थी, उत्तर प्रदेश की जनता को उपेक्षा थी कि सरकार में नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी, किसानों को लाभ होगा। इन तमाम मुद्दों को नज़रअंदाज कर किसानों के मुद्दों को नज़रअंदाज करता अलीगढ़ के मेन मुद्दों को नज़रअंदाज कर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी नाम बदलने पर ही 8 साल हो गई, अभी तक नाम बदलने का ही कार्य कर रहे हैं। इसी पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि इसका नाम शीघ्र ही हरिगढ़ किया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में मुगलों के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर उनके नाम परिवर्तन करके वहाँ हिंदू अस्तित्व को दबाने का प्रयास किया गया था, कुचलने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में बहुत सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे वो जलालाबाद का नाम बदल कर परशुरामपुरी किया गया हो या प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया हो, क्योंकि पूर्व में अगर हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार भी वो प्रयाग एक तीर्थ स्थल है हमारा, जिसको मुगलों ने इलाहाबाद कर दिया था और पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उसका नाम प्रयागराज किया गया। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़, जिसका अलीगढ़ कोई अस्तित्व भी अलीगढ़ के अंदर नहीं है यहाँ पर, इसका नाम क्योंकि हरिगढ़ है, हरि की नगरी है, तो इसका नाम हरिगढ़ होना चाहिए। ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का मामला वो लोग उठा रहे हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जो वोट चोर के नाम से पूरी तरह से मशहूर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नफरत फैलाना है, नफरत फैलाना है। अभी कल ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को इन्होंने हिंदू गौरव दिवस के नाम पर भाजपाइयों ने मनाया। तो कहने का मतलब है कल आप हिंदू गौरव दिवस मना रहे थे, लेकिन उन्हीं बाबूजी के घर के सामने मात्र 400 मीटर का टुकड़ा उनके घर के बिल्कुल समक्ष जरा सी बारिश हुई और पूरा का पूरा 2 से 3 फीट पानी तालाब बन गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये 400 मीटर की जल निकासी तो ये दे नहीं सकते, तो ये अलीगढ़ को हरिगढ़ी के करके अपनी धार्मिक जो इनकी नफरत की राजनीति है वो इसको चलाना चाहते हैं। जो अपने ही नाम से शर्मिंदा है, आप उनकी बात कर रहे हैं, समझते हैं? वो अपने ही नाम से अपमानित होते हैं अपनी पार्टी के अंदर, लोग उनका मजाक बनाते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिन्हें डांट के भगा दिया था मंच से, भागे यहाँ से, वही वाली बात कर रहे हैं आप। तो उनसे मेरा ये कहना है कि जब उपलब्धियां नहीं होती हैं गिनाने की, कितने अफसोस की बात है
कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री मंच पे बैठे हुए हैं और हम ये करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर औरैया से है, जहां जिला आबकारी विभाग और कानपुर की प्रवर्तन टीम ने पछैया, बस्ती और सदर कोतवाली क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। इस दौरान मौके से 48 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया और लगभग 1500 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। विभाग ने इस कार्रवाई में 2 अभियोग पंजीकृत किए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध शराब और उसके उत्पादन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। देखिए, आज सुबह थाना बड़ौद पर सूचना मिली कि पुताना रोड पर जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ एक शव बागपत जिले के बड़ौद क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कुताना रोड किनारे दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर परवेज आलम का शव बरामद हुआ। डॉक्टर परवेज पिछले 10 सालों से अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे थे और बीती रात 11 बजे तक परिजनों से बात करने के बाद में अचानक सुबह उनका शव पैतृक कस्बे बड़ौद के पास नाले में मिला और परिजनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली के डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उनकी हत्या की और शव को यहां फेंक दिया। मौके पर उनके हाथ में कैनुला और इंजेक्शन मिलने से संदेह और भी ज्यादा अब गहरा गया है और एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि शरीर पर चोट के गहरे निशान नहीं है। हालांकि मौके से सिरिंज, दवाइयां और बैग भी मिले हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, आज सुबह थाना बड़ौद पर सूचना मिली कि पुताना रोड पर जहां हम अभी खड़े हैं, यहाँ एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पे थाना प्रभारी बड़ौद, सीओ बड़ौद और स्वयं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान डॉक्टर परवेज, जो कि यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं, इनके रूप में हुई है और ऐसा बताया गया कि ये दिल्ली में चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया इनके पूरे शरीर पे कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं है। इनके पास से कुछ सीरिंज और कुछ दवाएं बरामद हुई हैं और इस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं अन्य कार्रवाई के लिए मौजूद भेज दिया गया है। आवश्यक